कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। बस थोड़ी दिनों की बात है, प्लीज। उस हवेली में जाना मेरी मजबूरी नहीं है। हमारी शादी होगी तो शहर में होगी। अब देखना यह है कि तुम्हारे माँ बाप इस शादी में आते हैं या नहीं। ये क्या कह रही हो निकिता? मैं ठीक कह रही हूँ। तुम्हारे माता पिता ने उस हवेली की पुरानी चीजें बदलने से इनकार करके मुझे कंडेम किया है। मैं खुद नहीं चाहती कि ऐसे लोग मेरी शादी में आए जो मुझे पसंद नहीं करते। देखो निकी, ये हिंदुस्तान है और हम लोग चाहे ना चाहे, मगर शादी ब्याह के मामले में हम लोग अपने पेरेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। विनोद, मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत करो और ये पुराने रीति रिवाजों का पाठ मुझे मत पढ़ाओ। तुम अच्छी तरह से जानते हो, अगर हमने शहर में हमारी स्टाइल से शादी की तो तुम्हारे माता पिता यहाँ कभी नहीं आएंगे और मैं उस हवेली में कभी नहीं जाऊंगी। रूपा बेटी, बेटे मेरे शूज और सॉक्स, बहुत देर लगा रही है। लाई डैडी। जल्दी आ। बेटे राजेश, बेटे प्रगति के साथ तुम्हारी शादी एक ऐसा वाकया है जिसकी मैं बरसों से तमन्ना कर रहा हूं। डैडी, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे भैया ने इस शादी की तमन्ना आपसे पहले की थी। मुझसे पहले की थी? हाँ डैडी, मेरा मतलब ये है कि मेरे भैया की तमन्ना आपकी तमन्ना से पुरानी है। भैया, तुम भी कुछ कहो ना। रूपा, अब तू जो इतनी बड़बड़ कर रही है, किसी और को बीच में कुछ बोलने की क्या जरूरत है? भैया, आज तक मैंने सुना था कि शादी ब्याह के मामलों में लड़कियां शर्माती है, मगर आपने तो शर्माने के मामले में उन सब लड़कियों को पीछे छोड़ दिया। अबे वो घनचक्कर, शर्मा कौन रहा है? तो फिर कुछ धमाल करो ना, हंगामा करो। डैडी, इस घर को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये शादी का घर है। ना कोई प्रोग्राम, ना परचेजिंग, कुछ भी नहीं। तो बेटी तुम चाहती क्या हो? डैडी, दुल्हन के कपड़े, गहने, हॉल की बुकिंग करनी है, घोड़ी देखनी है, फिर कार्ड छपवाने हैं, बैंड बाजे, ये सब होना चाहिए। फिर ही तो लगेगा ना कि इस घर में शादी हो रही है। बेटे राजेश, बात तो रूपा ठीक कह रही है। डैडी, जो भी हंगामा होना है इस घोड़ी की शादी में होगा। मुझे लगता है कि हमें विक्रम के घर वालों से मिलकर बात को कुछ आगे बढ़ाना चाहिए, रिश्ता पक्का करना चाहिए। हाँ, ये ठीक है। अच्छा रूपा, अब जरा तू जवाब दे। बोल बोल, क्या बोलती है? डैडी, ऐसी उल्टी सीधी बातों का जवाब मैं नहीं देती कभी। हाँ, अब अपनी बारी आई तो ये सब बातें उल्टी सीधी लगने लगी। वाह 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 वाह। मैं देखती हूँ।
अरे बेटी। सलाम वालेकुम ईसा भाई। सलाम वालेकुम ईसा भाई। जीती रहो बेटी। आइए ना। आदाब ईसा भाई। आदाब मूसा आदाब। भाई। अच्छा ये बताइए कि किस तरह से आना हुआ आज? जी बस अब खुशी का मौका आ रहा है और दूल्हे मियाँ के कपड़े सिलने हैं तो हमने कहा नाप लेते जाए। नाप? नाप लेने आप खुद आए हैं? जी हाँ, अब ये मुबारक काम तो हमारे हाथों से होगा। ईसा भाई सोलाने सच कह रहे हैं। भाई सच्चाई तो ये है कि पूरे शहर में हमसे बेहतर शादी का जोड़ा कोई नहीं सी सकता है। मगर ईसा भाई आप तो लेडीज टेलर है ना? हाँ बेटे, लेडीज टेलर हैं लेकिन हम जेंट्स के भी कपड़े सिलते हैं और दामाद के कपड़े तो भाई हमारे हाथों से सिले जाएंगे और इनके लिए हमसे बढ़िया टेलर इस शहर में और कोई नहीं मिलेगा। कोई नहीं मिलेगा। ईसा भाई शुरू करें? शुरू करो, पेन और डायरी निकालो। आओ ना। और तुम आओ राजेश बेटा इधर। पहले कुर्ता और शेरवानी का नाप। जी। ये लिखो 38। बेटा जरा घूम जाओ। ये 20। जरा हाथ लंबा करना बेटा। 25। बेटा जरा हाथ ऊपर करो। ये तो टाइट होगा ना थोड़ा। 38 एंड हाफ। 38.5 है। ईसा भाई मेरी बात का बुरा मत मानिएगा लेकिन नहीं नहीं कहो। दरअसल मैं अपनी शादी के दिन कुर्ता या शेरवानी नहीं सूट पहना चाहता था। तो इतनी सी बात है और इतना घबरा रहे हो कहने में। अरे भाई सूट का नाप भी ले लेंगे और दोनों चीजें बना देंगे। तुम्हारी जो मर्जी होगी वो पहन लेना। ऐसी क्या बात है। भाई सूट का नाप लो मुझसे। जी। इसका जरा कम हुआ। ये 30 लेंथ है। फिर घूम जाओ बेटा। हाँ ये ठीक है यहाँ। हाँ ये शोल्डर 19.5। हाथ कैसा डबल ब्रेस्ट या दूसरा? दोनों का ले लो। 39 और 38.5 दो रखो वो। चलिए जी, अब हमारा काम तो हो गया। अब हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे जाएंगे आप? इस घर से बिना कुछ खाए पिए हम आपको जाने नहीं देंगे। वकील साहब, हमने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि ये हमारी बेटी का घर है और हम बेटी के घर का कुछ नहीं खाते हैं। ईसा भाई सोलाने सच कह रहे हैं। अरे क्या सोलाने सच कहते हैं? आज के दिन ईसा भाई को कुछ खाए पिए बिना, चाय पिए बिना इस घर से बिल्कुल इजाजत नहीं मिलेगी। हाँ वरना। अरे बेटी, वरना के आगे कुछ मत बोलना। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। भाई ये तो अजीब मुसीबत में फंस गए। क्या करना चाहिए मुझे? ईसा भाई हम हैं लड़की वाले, लड़कों वालों की बात कैसे टाल सकते हैं? भाई ये बात भी 16 आने सच है। बिल्कुल। तो चलिए तशरीफ लाइए। आइए भैया, आइए मुसा भाई। ईसा भाई आपसे एक बात कहना चाहता हूं। हाँ जी कहिए। आपने जिस तरह का रिश्ता प्रगति के साथ निभाया है, अगर प्रगति का सगा बाप भी होता वो भी इस रिश्ते को इस तरह से नहीं निभा पाता। हमारी प्रगति वाकई बहुत खुशनसीब है, बहुत खुशनसीब है जो उसे ईसा भाई और मूसा भाई मिले। नहीं वकील साहब, प्रगति इसलिए खुशनसीब है क्योंकि उसे राजेश जैसा पति मिला है और आप जैसा ससुर। क्यों मूसा? ईसा भाई सोलाने सच कह रहे हैं।
तेरा नाम विक्रांत है ना? वही तेरा नाम है ना विक्रांत? हाँ तो तेरे भी तेवर बिल्कुल वैसे ही है। ठाकुर भूपेंद्र सिंह का बेटा जो है तू। क्या चाहते हो? अरे तूने ये तो नहीं पूछा कि हम कौन है? पूछने की कोई जरूरत नहीं। जिस तरह रात के सन्नाटे में तुम लोगों ने मेरा रास्ता रोका है, हाँ। उससे तुम लोगों की औकात समझ में आ गई है मुझे। अबे भाव के साथ जरा तमीज से बात कर, नहीं तो यहीं टपका दूंगा। काय को बोल रहा है बीच में? काय को बोल रहा है? मैं बात कर रहा ना उससे, तेरे को बोला मैं बोलने को? चल जा उधर खड़ा रह, भाग। ओ सॉरी, थोड़ा सटिया गया। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ मैं बोल ये रहा था कि कॉलेज में तुम्हारे साथ एक मधु नाम की लड़की पढ़ा करती थी, हैं? तुम जानते हो क्या उसको? मधु? जानता हूँ। तुम लोगों का उससे क्या रिश्ता है? नहीं, रिश्ता कुछ नहीं, रिश्ता कुछ नहीं। मैं क्या चाहता हूँ कि तुम वो मधु से शादी बनाओ, हैं? अच्छा, तो लगता है मधु ने तुम लोगों को मेरे पास भेजा है। मैं तो उसे कुछ और समझता था। ए हीरो, ज्यादा नखरे मत दिखा, समझा ना? अरे उसको मालूम तक नहीं है कि हम लोग तुझसे मिलने आए हैं, समझा? बना शादी बना उससे। तो किसके कहने पर कर रहे हो ये सब? तो यार किसके कहने वहने पे नहीं कर रहे हैं। तू उससे शादी बना, वरना तुझे उसके साथ शादी करनी पड़ेगी, समझा ना तू? सुनो मिस्टर, आपका नाम जो भी है, हाँ। मेरा नाम विक्रांत है। ओके। और मैं ठाकुर भूपेंद्र सिंह का बेटा हूँ। जब मैंने अपने बाप की बात नहीं मानी और उसका घर छोड़कर आ गया हूँ, तो तू क्या चीज है मेरे सामने? जा, नहीं मानता तेरी बात, क्या कर लेगा तू? अरे मैं कौन हूँ भैया कुछ करने वाला? मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ शादी करो, वरना क्या होगा, तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी ही। तू खाली उससे शादी कर ले, उसके बदले में तुझे कितना पैसा चाहिए, कितना रुपया चाहिए बोल। तू खाली मेरे को बोल, मैं तेरे कदमों में लाके दूंगा। आई शपथ सांग, तू खाली बोल प्लीज। वो शादी बनाओ, शादी बना, वरना करनी तो पड़ेगी। इसके सिवा तुम लोगों का आता क्या है? कौन सी मेहनत का पैसा लाना है? अरे हराम का पैसा होगा वो जो किसी की गर्दन काट कर लाओगे। मैं कहता हूं हट जाओ मेरे सामने से, वरना अच्छा नहीं होगा। तुझे खुद को मालूम नहीं है तू क्या बोल रहा है, और मुझे खुद को नहीं समझ रहा है कि तू जो बोल रहा है वो मैं क्यों सुन रहा हूं, समझे? मैं तेरे को एक बात बोलता हूँ, मुझे ये ज्यादा बकबक पसंद नहीं, इसलिए मैं खुद करता भी नहीं। ये तू जिस तरह से बात कर रहा है ना, ऐसे कई छोकरे मैंने उनके घर जाके, घर से उठा के मंडप में ला के उनकी शादी की। लेकिन तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तेरे साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं तुझे कह रहा हूं, तू उससे शादी कर, तू उससे शादी कर मधु से, वरना तुझे शादी तो करनी पड़ेगी। देख मैं तुझे क्या ऊपर के चांद तारे लाके दूं? लाके दूं? मैं जिंदगी भर तेरी गुलामी करूंगा, लिख के देता हूं स्टैम्प पेपर पे, लेकिन तू उससे शादी कर। करेगा ना? शादी तो करनी पड़ेगी तेरे को। तुम उन लोगों में से हो जो बंदूक की नोक पर शादियां करवाते हैं, लेकिन तुम लोग भूल जाते हो कि जो शादियां करवाते हो तुम, बस वो आधी अधूरी रह जाती हैं। तो तू मेरा कहना नहीं मानेगा। तू अगर मेरा कहना नहीं मानेगा ना, तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। सुनिए, परिणाम जो भी हो, मैं आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे चल के तेरा क्या होगा। मुझे तरस आता है। क्या आता है? तरस। तरस समझता है ना? तरस, तरस, समझता है ना? नहीं, तरस तू अपने आप पर खा। जान दो उसको। नहीं चल तू पलटी।
अगर ये लड़का अपन के सामने से ऐसे ही चला गया तो हम लोगों को तो शर्म से जान देना पड़ेगी। अबे यार तू क्या शर्म से जान देगा, लेकिन मेरी मजबूरी तो यह है कि मैं शर्म से जान देकर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अगर ये लौंडे को कुछ हो गया ना, ये मरवर गया ना, तो मेरी पागल बेटी इसके लिए जान दे देगी। चल छोड़, बैठ। चलो भैया। क्या हुआ? मिला है उस लड़के से? मैं पूछ रही हूँ उस लड़के से मिला कि अरे हाँ मिला है, तो क्या घूमने गया था मैं। तो क्या कहा उसने? वो क्या, मैं तेरे को बोलता हूँ तेचा आयला तेचा, मेरा दिल कर रहा है कि उसको टपका दूं, उड़ा दूं मैं उसको डायरेक्ट। जगताप, अरे तूने उसे कुछ किया तो नहीं? नहीं, मैं क्या करता उस छोकरे को, कुछ नहीं कर पाया मैं। आज पहली बार मुझे पता चला कि बेटी के प्यार में कितनी ताकत होती है। उसी ताकत ने तो मेरे हाथ बांध रखे ना। आज पहली बार ये जगताप भाऊ की ताकत को कोई ललकार सका, मजाक उड़ाया उसने मेरी ताकत का। आज मुझे समझा कि ये जगताप भाऊ मेरी वट कुछ नहीं है, इतनी सी है चिरकुट उसके सामने, मैं कुछ नहीं हूं। झटका दिया उसने सॉलिड अपने, सॉलिड झटका दिया। जगताप, तो अब क्या होगा फिर? देख जगताप, औलाद के लिए जो तेरी हालत है ना, उससे कहीं ज्यादा खराब मेरी हालत है। जब तक मधु मुझसे दूर रही मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं किसी की माँ हूं, लेकिन जब उसने मुझे पहली बार माँ कहकर पुकारा ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर की मरी हुई औरत जिंदा हो गई है। जब मैंने उसे पहली बार अपने गले से लगाया तो बस ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म के कटे हुए अंग एक बार फिर से आकर जुड़ गए हो। एक बात सुन ले जगताप, मैं मधु की आंखों में आंसू नहीं देख सकती हूँ। उसकी खुशी के लिए मैं अपना सब कुछ निछावर कर सकती हूँ, सब कुछ। अगर ये बात है ना, तो कुछ भी हो अपने को एक गुनाह और करना पड़ेगा, बस एक गुनाह और। गुनाह? कैसा गुनाह? देख, ठीक तरह सुन, अपनी मधु विक्रांत को चाहती है ना, और वो विक्रांत है ना जो मुझे कल ढोस देके गया, वो चाहता है वो पिंकी को। जब तक पिंकी उसकी जिंदगी से नहीं हटती ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला, मधु को विक्रांत नहीं मिलने वाला। तो अब एक ही रास्ता है, ये पिंकी को विक्रांत की जिंदगी से हटा दो, पूरा मामला सेटअप हो जाएगा। हाँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो हमारी बेटी मधु क्या इसी तरह मर जाएगी? नहीं मरेगी, कैसे मरेगी? मैं मरने दूंगा उसे? पागल है तू? मरने नहीं दूंगा। मैं सोच रहा हूं ये पिंकी का जो बाप है विकास, दिखने में बड़ा जेंटलमैन दिखता है, अच्छा है, उतना खतरनाक नहीं दिखता जितना है, बहुत पहुंची हुई चीज है, लेकिन तो फिर अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? करना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ। हाँ, अपने को पूरा सेटिंग सोच समझ के लगाना पड़ेगा। फीडिंग में जरा भी इधर उधर हुए और इस बात का पता अगर उसको चला ना विकास को, तो अपने को जिंदा गाड़ देगा, बहुत पहुंची हुई चीज है। लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ करूंगा। ए, चिंता मत कर, तेरे लिए और अपनी बड़ी हो गई अपनी मधु के लिए। डोंट वरी, अपन है ना बिंदास रहने।
गुड मॉर्निंग निक्की जी। हेलो रमी, बैठो। थैंक यू। एक मिनट प्लीज, मैं जरा व्हाई डोंट यू हेल्प योरसेल्फ टू कप ऑफ टी? मेरे लिए भी बना दो एक। श्योर। How much sugar for you? Please. थैंक यू। कहो। जी, ये है एग्रीमेंट की कॉपी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी।